कहा जाता है कि भूमि माता ने वामन भगवान को आसन दिया। इधर फिर उधर ही जा रहे हैं। भूमि मैया ने उनको आसन दिया। जंगल के स्वामी ने वामन भगवान को दंड दिया। और जब जंगल के स्वामी ने वामन भगवान को दंड दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तऋषियों ने कुश दिया, और कहा जाता है धौ ने छत्र दिया, उमा माता ने भिक्षा पात्र दिया, भिक्षा दान दिया। छाता हाथ में है। गुरुदेव भगवान, जब इनका यज्ञोपवी संस्कार होता है, गुरु भगवान को जो भीख इनको मिलती है वो भीख अपने गुरुदेव भगवान को दे दिया। गुरु भगवान से पूछते हैं कि मैं अब क्या करूं गुरुदेव जी। गुरुदेव जी ने कहा कुछ नहीं करना है, आपको राक्षसों का संहार नहीं करना है, आप जाइए और बलि महाराज को छल लीजिए, और बलि महाराज के पास में जितना है देवताओं का इंद्रासन है, ब्रह्मलोक है, जितने लोक छीना है बलि महाराज ने वो सब छीन करके आप देवताओं को वापस कर दीजिए। वामन भगवान जी प्रसन्न हो गए। वामन भगवान जी सुन करके बलि महाराज के महलों की तरफ चले महाराज। और जब वामन भगवान बलि महाराज के महलों की तरफ चले और बलि महाराज ने वामन भगवान को देखा, इतने छोटे इतने प्यारे ब्राह्मण देव और इतने सुंदर, बिल्कुल टमाटर के जैसे उनके गाल लाल लाल, उनकी छोटी छोटी दतियां हंसते ही रहते हैं। वामन भगवान के छोटे छोटे हाथों में प्यारा सा छाता, वामन भगवान के हाथ में सुंदर सा कमंडल, वामन भगवान की भवें तो इतनी सुंदर हैं कि कुछ पूछो ना महाराज। वामन भगवान की ओठे तो इतनी कमल की पंखुड़ियों की तरह सुंदर हैं कि पूछो ना, उनकी बड़ाई कोई नहीं कर पा रहा। इतने वामन भगवान प्यारे, इतने सुंदर कि अच्छे अच्छे लोग मग्नमुग्ध हो जाए। वामन भगवान जैसे जाकर के बलि के पास पहुंचे, बलि महाराज ने देखा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते। बोले हे ब्राह्मण देव, आप मेरे घर पधारे, आप बैठिए। सुंदर सा आसन दिया, वामन भगवान बैठ गए। इधर कथा सुनो महाराज, कथा सुनोगे तब वामन भगवान की सुंदर सी छवि दिखेगी। केवल आंखों का आनंद लेने में कुछ नहीं है, कथा को सुनो फिर वामन भगवान के दर्शन करो। और कथा नहीं सुनोगे, केवल वामन भगवान को देखोगे तो मतलब ही का, सुंदरता ही देख के कोई मतलब नहीं। वामन भगवान को तब देखो जब उनकी प्यारी सी कथा सुनो। अब वामन भगवान इधर देख रहे हैं। बोले वामन भगवान की। तो महाराज वामन भगवान क्या करते हैं कि छाता लेकर, कमंडल लेकर बलि महाराज के यहाँ पहुंचे। बलि महाराज चरणों में दंडवत प्रणाम कर लिए, गिर गए। एक यज्ञ बकाया थी, 99 यज्ञ हो गई थी, एक यज्ञ बकाया थी बलि महाराज की। 100 यज्ञ कर लेते तो बलि महाराज को कोई हराने वाला नहीं था। अब वामन भगवान जी जैसे पहुंचे, सुंदर से आसन पर वामन जी को बिठाया। बलि महाराज कहने लगे, आप आए बाबा जी, संत भगवान, आप तो मेरा कल्याण कर दिए। अच्छा, शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि जी उसके पास ना जाओ, वो कोई छोटा ब्राह्मण नहीं है, वो छोटा संत नहीं है, वो साक्षात नारायण है, नारायण। तो बोले अब क्या हुआ, बलि महाराज गुरुदेव भगवान की बात नहीं माने। कभी कभी ना अपने से बड़े भी गलत बताने लगते हैं। गुरु जी की बात नहीं माने, गुरु जी की बात को छोड़ दिया, भूल गए, वामन भगवान के पास बैठ गए। वामन भगवान से बोले गए, महाराज आप आए हो, कुछ मांग लो हमसे। वामन भगवान बोले, हम क्या मांग ले, हम छोटे से हैं, हमको तो बैठने की जगह मिल जाए वही बड़ी बात है। हम छोटे से हैं, हम क्या मांग ले, हमको कुछ नहीं चाहिए। वामन भगवान से बलि महाराज ने कहा, कुछ तो मांग लो महाराज। वामन भगवान बोले, हम अकेले, हमारे कोई लड़का बच्चा, हमारे पत्नी तो है नहीं जो हम आपसे मांग लेंगे तो हमको कुछ फायदा मिलेगा, हम कुछ नहीं मांगेंगे। बलि महाराज बोले, लड़का बच्चा, अरे विवाह कर लो तो लड़के बच्चे भी हो जाएंगे। वामन भगवान बोले, हम विवाह नहीं करेंगे, अब विवाह कर लेंगे तो कहाँ रहेंगे बताओ। बलि महाराज ने कहा, हमारे यहाँ राज्य में बड़ी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, किसी भी कन्या से विवाह कर लो।
बामन भगवान बोले विवाह कर लूंगा तो रहूंगा कहाँ? बोले रहने के लिए सुंदर सा मकान दे दूंगा। बामन भगवान बोले सुंदर से मकान में रहेंगे हम पति पत्नी, बच्चे होंगे तो खिलाएगा पिलाएगा कौन? बलि महाराज बोले बहुत सारा धन दे दूंगा, अनाज दे दूंगा, खाना। बामन भगवान से बलि महाराज बोले तब बढ़िया से रहना। बामन भगवान बोले चलो लड़का बच्चा हो जाएंगे तो विवाह कहाँ करूंगा, पढ़ाऊंगा कहाँ? तो बोले कि पढ़ाने के लिए आपको हमारे बाबा का विद्यालय है, हिरण्य कश्यप विश्वविद्यालय। हिरण्य कश्यप विश्वविद्यालय में आपके बच्चों को पढ़ाने की, क्योंकि प्रहलाद जी के पोता हैं बलि महाराज और प्रहलाद जी के पिता हैं हिरण्य कश्यप। हिरण्य कश्यप जो प्रहलाद को जहां जिस स्कूल में भेजे थे उसी स्कूल में भेजने की बात बलि जी कर रहे हैं। बलि महाराज ने कहा हमारे पिताजी का एक स्कूल है जिसका नाम है हिरण्य कश्यप विश्वविद्यालय। बामन भगवान बोले अच्छा ठीक है, अगर हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे और पढ़ाई करके घर वापस आ जाएंगे सब बढ़िया हो जाएगा, और दो तीन चार बच्चों में अगर एक बच्चा मर जाएगा तो कौन रोएगा बताओ? बलि महाराज बोले आप रोगे, किराए से थोड़ी ना लेके आएंगे रोने वाले, क्योंकि जिसका बेटा मरेगा वही रोएगा, अब पड़ोसी थोड़ी ना रोने के लिए आएगा। वो तो आपके आंसू देखेगा तो साथ साथ रो लेगा, लेकिन ज्यादा तो आपको तकलीफ होगी। बामन भगवान बोले इसलिए बातें को खत्म कर दो, मैं विवाह नहीं करूंगा, बात खत्म करो, हम विवाह करेंगे नहीं, हम अकेले अकेले ठीक है। अरे बताओ लड़का बच्चा हो, एक दो चले जाए तो रोना धोना, पत्नी अच्छी मिल जाए तो जिंदगी अच्छी हो जाए, पत्नी गड़बड़ मिल जाए तो जिंदगी खराब हो जाए, इसलिए विवाह नहीं करूंगा। अब भैया कहा जाता है बामन भगवान जी जब मना कर दिए तो मैया लोगन का मन उधर ही चला गया। देखिए ना कथा का कोई रस नहीं मिल रहा है। बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज कहा जाता बामन भगवान ने अब तो मना कर दिया साफ साफ कि मैं बलि महाराज ने कहा कुछ ना कुछ तो आपको मांगना ही पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी मांगो, मांगना तो पड़ेगा। तो महाराज बामन भगवान बोले देना ही चाहते हो तो एक कदम धरती का दान दे दो, एक कदम धरती का दान दे दो। अब बलि महाराज बोले एक कदम धरती का दान समझो मेरी बात, एक कदम धरती का दान क्या है मतलब बैठने भर की जगह नहीं मिलेगी, बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो महाराज अब तो कहा जाता है बलि महाराज कहने लगे आप जैसे छोटे बच्चे हो ना वैसे आपको मांगने की भी अक्ल नहीं है महाराज, कैसे मांगना चाहिए आपको मांगने की भी नहीं पता है कि कैसे क्या मांगना चाहिए। आप छोटे से हो। बामन भगवान बोले क्या छोटे छोटे लगा कर रखे हो? अरे मैं छोटा सा हूं तो छोटी जगह में बैठ जाऊंगा, मुझे बड़ी जगह नहीं चाहिए। बलि महाराज बोले ठीक है ले लो एक कदम धरती का दान, कहीं भी नाप लो। बामन भगवान बोले ऐसे थोड़ी ना नापूंगा, पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा तब दान लूंगा, बिना संकल्प करे आप दान दे दोगे तो आपको फल नहीं प्राप्त होगा, इसलिए संकल्प करके दान दीजिए। शुक्राचार्य बोले तुम पागल हो गए हो बलि, अगर इनको छोटा समझते हो ना, अगर इनको एक कदम धरती का दान दोगे तो आपको भिखारी बना देंगे, इसलिए दान ना दो। बलि महाराज बोले गुरुदेव आपको अच्छी बातें बताना चाहिए और आप तो उल्टी बात बता रहे हो, हम दान तो जरूर करेंगे, भगवान होंगे तो मुक्त हो जाऊंगा, इंसान होंगे तो एक कदम धरती में छुट्टी पा जाऊंगा। अब महाराज कहा जाता है बलि महाराज क्या करते हैं कमंडल उठाए, गड़ुआ जानती हैं गड़ुआ? नहीं जानते हो? केतली जानती हो ना? हाँ केतली ये समझ लो, बिल्कुल गड़ुआ की तरह वो भी बनी होती है, गड़ुआ होता है, करवा चौथ में दिया जाता है। हाँ तो वो जो टोटी लगी होती है ना, तो शुक्राचार्य जी विचार करने लगे ये इसी गड़ुआ से दान करेंगे, जल डालेंगे, ऐसे संकल्प होगा। शुक्राचार्य जी विचार करने लगे ये पानी ये संकल्प करने जा रहे हैं, क्यों ना मैं छोटा सा बनकर उसी टोटी में बैठ जाऊं, ना पानी गिरेगा ना संकल्प होगा।
शुक्राचार्य जी महाराज छोटे से बन गए और उसी गड़ुआ की टोटी में बैठ गए और एक आंख से देखे। और जब बलि महाराज जल को ऐसे डालना चाहे तो जल ना गिरे। भगवान नारायण से कहते प्रभु जल नहीं गिर रहा है। वामन भगवान बोले रुको, हमको लग रहा है इसमें कुछ फंस गया है। कुश उठाया, कुश, और कुश को उठाया, जहां पर बैठे थे बलि जी, वो शुक्राचार्य जी एक आंख से देख रहे थे ऐसे। भगवान ने सोचा जब 2 आंखें दिए हैं तो एक आंख से काहे देख रहे हो, दोनों से देखो। नहीं समझ में आया। अब बलि महाराज के मन में था छल। अब एक आंख से देख रहे थे, एक कुश उठाया और वही कुश जैसे वो डाब में डाल दिया जहां से जल नहीं निकल रहा था, उसी टोटी में डाल दिया और एक आंख शुक्राचार्य जी की फूट गई। और शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी गड़ुआ से बाहर निकले, बोले सत्यानाश हो तुम्हारे जैसे शिष्य का। अरे बावरे हो गए, हम गुरुदेव को अंधा बनवा दिया तुमने। बलि महाराज को हंसी तो बहुत आ रही, लेकिन अब क्या करें, हंस देंगे तो गुरुजी श्राप दे देंगे। बलि महाराज बोले गुरुदेव जी आपसे किसने कहा था टोटी में बैठो, जाके अंधे हो गए, क्या मिला आपको। शुक्राचार्य बोले ना सुझाओगे, हम जा रहे हैं। और शुक्राचार्य चले गए। अब जैसे संकल्प हुआ, भगवान एक चरण बढ़ाए, और जैसे एक चरण बढ़ाए महाराज, कहा जाता है पृथ्वी नापी एक में, पूरी पृथ्वी एक चरण में नाप लिया। अब बलि महाराज की आंखें बड़ी बड़ी की भगवान एक कदम धरती का मतलब बैठते नहीं बनेगा, एक कदम में पूरी सृष्टि नाप लिया। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, एक से पृथ्वी एक से आकाश। और इनका जो अंगूठा था तो आकाश में आघात हुआ इनके अंगूठे से, तो जल निकलने लगा। जल निकला, ब्रह्मा जी ने कमंडल में भरकर रख दिया, तो उसमें सुंदर सी कन्या का प्राकट्य हुआ, उनका नाम पड़ा गंगा जी। इसीलिए कहते हैं भगवान नारायण भगवान वामन जी के चरण से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए गंगा मैया की। अब कहा जाता एक में गंगा मैया, और तीजा पग, कि तीजा पग धरूं कहां, अरे सारे असुर निराश। एक कदम में पृथ्वी, एक कदम में आकाश, तीसरा कदम, 3 कदम धरती का दान मांगा था। अब भैया एक कदम में ये नाप लिया, और एक कदम में पूरा पृथ्वी। अब एक चरण बचा, क्योंकि 3, एक चरण, फिर उसके बाद 2 चरण, फिर उसके बाद तीसरा चरण, तब हुआ 3। और 3 कदम धरती का जब दान मांग लिया, अब एक चरण बचा, 2 चरण में सब नाप लिया ठाकुर जी ने। अब जब एक चरण बचा महाराज, तो कहा जाता है कि अब अभी मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एक ही कदम बोल दिया था, दिल पे मत लीजिएगा। अब एक कदम बचा, एक कदम जब बचा तो महाराज अब पता है क्या हुआ। बलि महाराज खड़े हो गए हाथों को जोड़कर कि भगवान है, साक्षात नारायण है। अब महाराज क्या हुआ कि बलि महाराज बड़े उदास, निशाचर बड़े उदास कि अब तो मेरा राज्य खत्म। बलि महाराज बोले टेंशन ना करो। अब नारायण जी बोले बलि मुझे ये बताओ, 2 कदम में मैंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, अब एक बचा, एक कहां पर रखूं। अब बलि महाराज से ना वामन भगवान बोले आप नरक में जाओगे। अब जितनी चीज दान देने को कहो उतना दान दो, अब अगर उससे कम दिया तो गड़बड़। और या तो संकल्पना करो, या तो संकल्पना करो, और अगर संकल्प कर लो कि मैं इतना दान दूंगा, संकल्प कर लो तो उतना दो, और दान देने के बाद चिंता भी ना करो कि इतना दे दिया। अब अगर चिंता कर लिया तो और ही गड़बड़। वामन भगवान कोई टेंशन, बलि महाराज कोई चिंता में नहीं। बलि महाराज बोले 2 कदम में नाप लिया, तीसरा कदम, दान से बड़ा दान देने वाला होता है, धन से बड़ा देने वाला होता है। अब भगवान हमको कुछ दे देंगे तो जो दे दिया वो चीज बड़ी या भगवान बड़े, बताओ।
जो दिया है वो कुछ भी नहीं है, भगवान बड़े जिसने हमको दिया है। तो देने वाला बड़ा होता है। बलि महाराज बोले अभी हम हैं, हमको नाप लो। अब जब हमको नापने की बात, तो भगवान ने एक कदम बलि के माथ पर रखा तो बलि सीधे पाताल लोक चले गए, सीधे पाताल लोक चले गए। अब बलि महाराज से कहने लगे वामन भगवान कुछ मांग लो। वामन भगवान बोले जब आप हमारे यहाँ उल्टा मांगने आए हैं, आप हमारे यहाँ मांगने आए, हम आपसे क्या मांग लूं? आप खुद ही भिखारी थे प्रभु जी, हम आपसे क्या मांगू? भगवान बड़े शर्माए। ओहो बड़ी बड़ी बातें बलि कर दिए उतनी देर में। बलि महाराज बोले जो देवताओं का हितकारी है वो हमको क्या देगा? भगवान नारायण बोले मांग लो, नहीं मांगोगे तो हम दे देंगे। बोले आप अपनी मर्जी से दे दो, हम नहीं मांगेंगे, हम छोटा थोड़ी ना बनेंगे मांग करके। भगवान वामन ने कहा जाओ मैं पाताल लोक का राजा बनाता हूं आपको, आज से पाताल लोक का राजा हुआ। बलि महाराज ने कहा ठीक है प्रभु, आप देना ही चाहते हो तो हम मांग रहे हैं आपसे। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है मांग लो, क्या मांग रहे हो? बलि महाराज ने कहा मुझे आप ऐसा वरदान दो कि मैं अपने महल से निकलूं तो आपको देखूं, बाहर से आऊं तो आपको देखूं, बाहर निकलूं तो आपको देखूं, भीतर जाऊं, भीतर से बाहर आऊं तो आपको देखूं। वामन भगवान बोले हमको द्वारपाल बनाना चाहते हो? होमगार्ड बन के आपके द्वार पे हम नौकरी करेंगे का? बलि महाराज ने कहा वो आपकी इच्छा महाराज, आपसे यही मांग। अब वामन भगवान आए थे परीक्षा लेने, उल्टा यहाँ द्वारपाल बने खड़े। मोहरे के पास वामन भगवान वही छाता लिए, वही सब लिए खड़े हैं। अब बलि महाराज जब आवे तब वामन भगवान को देखे, और जब अंदर से बाहर आवे तब देखे। लक्ष्मी माता बड़ी परेशान। लक्ष्मी मैया कहती हैं स्वामी गए थे परीक्षा लेने, उल्टा द्वारपाल बने खड़े हैं वहां पर, कुछ वैकुंठ सुना है, भगवान को अपने पास लाना चाहिए। लक्ष्मी माता गई लेकिन लाएंगी कैसे? लक्ष्मी माता सुंदर सी कन्या का वेश बनाया, और सुंदर सी कन्या का वेश बना करके लक्ष्मी मैया रास्ते में चली गई, खड़ी हो गई। रास्ते में खड़ी होकर के लक्ष्मी मैया रो रही हैं। और जब माता लक्ष्मी जी रो रही थी महाराज, तो बलि महाराज उसी रास्ते से निकले, तो बलि महाराज ने देखा एक सुंदर सी कन्या रो रही है। बलि महाराज ने कहा क्या बात है भाई बहन? बलि महाराज बोले क्या बात है बहन, किस लिए रो रही हो? तो लक्ष्मी माता रोने लगी, कहने लगी अब मैया कहती हैं कि मेरे कोई भाई नहीं है, मैं इसलिए रो रही हूँ, मेरे कोई भाई नहीं इसलिए मैं रोती हूँ। अच्छा, बलि महाराज ने कहा आपके कोई भाई नहीं हो, मेरे कोई बहन नहीं, इसलिए मेरे घर चलो, आज से तुम मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई। लक्ष्मी माता जब बलि महाराज के संग चली धीरे धीरे, और जैसे दरवाजे के पास पहुंची देखा वामन भगवान खड़े। लक्ष्मी मैया को वामन भगवान ने देखा, वामन भगवान बोले तुम भी आ गई, तुम क्या करने आई? लक्ष्मी बोली तुमको लेने आई, यहाँ द्वारपाल बने खड़े हो हमारे भैया के दरवाजे पर, बहन बन के आई हूं मैं इनकी। भगवान बोले बाप रे कितनी होशियार रही तुम। अब लक्ष्मी माता भीतर गई, बढ़िया सेवा होती लक्ष्मी माता जी की, खूब खाती पीती, खूब बढ़िया मगन रहती, जब देखना होता बाहर निकल आती। रक्षा बंधन पड़ गए थे, और जब रक्षा बंधन पड़े तो क्या होता है कि वामन भगवान जी जब रक्षा बंधन पड़े तो बलि महाराज को राखी लक्ष्मी माता ने बांधा। अच्छा, राखी बांधते हैं ना, कहते हैं कि बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र हाथ में बांधती है, और जब राखी बांध दिया, रक्षा सूत्र बांधा, तो बलि महाराज बोले बहन क्या मांगोगी, जो मांगना है मांग लो। लक्ष्मी मैया ने कहा भैया जो मांगूंगी आप दे दोगे? तो कहा हाँ हाँ बिल्कुल दे दूंगा, बताओ बहन क्या मांगना। लक्ष्मी मैया ने कहा वो जो हमारे पति देव खड़े हैं द्वारे पे,
दरवाजे पर आप रोज निकलते हो तो देखते हो, बाहर आते हो तो देखते हो, वो मेरे पति नारायण जी हैं, उनको दे दो मुझे। लक्ष्मी माता असली रूप में आ गई, बड़े प्रसन्न हो गई। बली महाराज वाह भाई वाह, जीजा जी बाहर खड़े थे, अब तो देना ही पड़ेगा। अब महाराज जीजा ही तो हुए, अब कौन साला चाहेगा कि हमारे जीजा जी हमारी दीदी को छोड़कर यहाँ रहें? नहीं चाहेंगे ना। अब दीदी बन गई लक्ष्मी जी, तो भगवान नारायण बन गए जीजा जी। अब दोनों लोगों को विदा कर दिया। भगवान नारायण वैकुंठ में जाकर पहुंचे। बोलिए नारायण भगवान की जय। बली महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम था रत्नमाला। वो जो बली महाराज की बेटी थी ना, तो वो बड़ी ही समझ लो कि जैसे वामन भगवान को देखी तो बड़ी मनमुग्ध हो गई, कितना सुंदर बालक है। अगर इस बालक को मैं अपना स्तनपान करवाती, अपना दूध पिलाती तो कितना अच्छा रहता। तो महाराज कहा जाता है, अब तो क्या हुआ कि भगवान को जब देखा, पहले वामन भगवान को, तो ये मन में सोचा, और जब देखा कि बली महाराज के माथे पर शीश चरण रखकर भगवान ने पाताल पहुंचा दिया है, तो रत्नमाला के क्रोध आया कि मैं इनको बालक बनाकर अपना स्तनपान नहीं करवाऊंगी तो जहर लगाकर पिला दूंगी, मर जाए। भगवान वामन ने कहा तथास्तु। वही जाकर के आगे पूतना बनती है। बोलिए व्यास भगवान की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो, संवरिया सेठ की जय हो। तो महाराज और कहा जाता है कि फिर श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जिसे कहते परीक्षित जी, सतयुग की तो बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं मैंने आपको सुनाया। फिर लगा त्रेता युग। जब त्रेता युग लगता है तो एक राजा हुए अयोध्या में जिनका नाम था नाभाग। वो राजा थे जिनका नाम था नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, जो भगवान विष्णु जी के बड़े भगत थे। अम्बरीश महाराज हर एकादशी का व्रत रखते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अम्बरीश जी को भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। दुर्वासा ऋषि जी ने अम्बरीश जी की परीक्षा लिया था, तो दुर्वासा ऋषि को चक्र से भगवान काटने के लिए भेजे, तो अम्बरीश माफी मांगते हैं। तब भगवान ने दुर्वासा ऋषि जी को क्षमा कर दिया। फिर इनका वंश आगे बढ़ता है। महाराज मनु होते हैं। मनु महाराज के बेटा हुए जिनका नाम था इक्ष्वाकु। उसके बाद में मानधाता हुए, मानधाता का वंश हुआ। मानधाता जी के बाद में सगर राजा हुए। और जब सगर होते हैं तो सगर जी के दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुमति और एक का नाम था केसनी। दोनों के बेटे होते हैं। महाराज केसनी माता से दो बेटे हुए जिनका नाम असमंजस पड़ा, और एक का नाम अंशुमान पड़ा। और सुमति माता से हुए 60,000 बेटा। एक पिंड हुआ था, तो उस पिंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, 60,000 टुकड़े बने थे, तो वो बच्चों में परिवर्तित हो गए थे। तो सगर महाराज के 60,000 बालक हुए, 60,000 बेटा हुए। उन्होंने घोड़ा छोड़ा था, इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम पर पीछे बांध दिया। सगर के 60,000 बेटा क्रोध में आकर के कपिल मुनि को उल्टी सीधी बातें बोली, तो कपिल मुनि आंखों को खोले तो सगर के 60,000 बेटा भस्म हो जाते। और जब 60,000 पुत्र भस्म हो गए, तब कपिल मुनि को दया आ गई। सगर जी ने माफी मांगी, तो कपिल मुनि ने कहा यदि पृथ्वी पर गंगा जी आ जाएं और गंगा माता आएंगी तो 60,000 बेटों को मुक्त कर दें। अंशुमान, असमंजस, दिलीप, बहुत लोग आए, तपस्या किए, लेकिन गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। तो भागीरथ तपस्या करते हैं, और जब भागीरथ जी करते हैं तो भागीरथ से गंगा माता प्रसन्न हो जाती है। गंगा मैया ने कहा मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरा कोई वेग नहीं सह पाएगा, इसलिए भोलेनाथ की तपस्या करो। तब भोले बाबा की तपस्या करी, तो भोले बाबा ने गंगा माता को जटाओं में लिया। जटाओं में गंगा जी का भार सहा, फिर जटाओं से गंगा निकली और अपना रास्ता बनाती हुई जाकर के सागर में मिल गई महाराज। और गंगा मैया जाकर के सगर जी के 60,000 बेटों की राख को बहाकर लेकर गई और उनकी मुक्ति हो गई।
ये भगवान राम जी के वंशज ही हैं। भागीरथ भी भगवान राम जी के ही वंशज हैं। कहा जाता है फिर त्रेता युग लगता है, और त्रेता युग में राजा जो भागीरथ हुए इनके वंशज हुए। इनके वंश के बाद में अज महाराज हुए, रघु जी महाराज हुए। अज महाराज के बाद में राजा दशरथ हुए। और जो राजा दशरथ जी हुए तो राजा दशरथ के कोई भी पुत्र नहीं था। तो बड़ी सुंदर बात लिखी, एक बार भूपति मन माही, 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 भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। बोले व्यास भगवान की जय। राजा दशरथ जी अपने गुरु जी के पास में गए। एक बारी भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। गुरु जी के पास में गए, चरणों में लग करके विशाल विनय किया। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धीरज रखो, आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे और पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाऊंगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी को बुलाया श्रृंगी ऋषि, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया। श्रृंगी ऋषि जी आकर के पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाते हैं। पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाए, अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि देवता ने खीर का प्रसाद दिया राजा दशरथ को। राजा दशरथ जी खीर का प्रसाद लेकर के अद्रभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग्य आधे कर दीना। कौशल्या माता को आधा भाग दे दिया, आधा कैकेयी को दे दिया। कैकेयी कहन पसोदयऊ, उभय भाग रहो सुभय भाग पुनि भयऊ। कैकेयी माता कौशल्या माता को आधा आधा खीर का प्रसाद मिला और कौशल्या मैया प्रसन्न होकर के, कैकेयी माता प्रसन्न होकर, दोनों माताएं प्रसन्न होकर के कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीर्घ सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। कौशल्या माता कैकेयी माता सुमित्रा माता को देती हैं प्रसाद। और जब सुमित्रा माता जी को प्रसाद देती है, सुमित्रा माता के 2 और कौशल्या माता के 1, कैकेयी माता के 1 भाग हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कहा जाता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज पूर्व की तरफ सूर्य उदय हो रहे हैं। पूर्व की तरफ से सूर्य उदय हुए, चलते चलते पूर्व की तरफ से बिल्कुल शीश के ऊपर आए सूर्य भगवान। दिन के 12 बजा और जैसे दिन के 12 बजा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा।
कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम, भगवान राम जी का प्रागट